हाय हेलो वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज का जो टॉपिक है वो अवसाद की चुनौती। सिंपल वर्ड में कहें तो एक जो मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस क्या है ये सब, मतलब डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एक सामान्य मानसिक बीमारी ज़रूर है, लेकिन यह आपकी मौत का कारण बन सकती है। विश्व स्तर पर सभी उम्र के करीब 264 मिलियन से अधिक लोग इससे ग्रसित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि इससे सबसे ज़्यादा युवा और पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं ग्रसित हैं। यह बीमारी एक समय के बाद आत्महत्या का कारण बन जाती है। हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस और लॉकडाउन भी इस बीमारी के बढ़ने का कारण बनी है। और अभी फ़िलहाल में सुशांत सिंह राजपूत, एक फेमस फिल्म एक्टर, ने खुदकुशी कर ली। वो महज सिर्फ 34 साल के ही थे, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या रीज़न हो सकता है, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अवसाद की चुनौती। यहाँ भी लिखा है, पिछले दिनों के एक चर्चित सितारे ने खुदकुशी कर ली। खबरों के अनुसार कुछ समय वह मानसिक अवसाद का शिकार था और इस व्याधि से उभरने के लिए चिकित्सकीय उपचार भी ले रहा था। किसी सफल व्यक्तित्व के साथ अवसाद की स्थिति को जोड़ा जाना सामान्य आदमी को थोड़ा हैरत में डाल सकता है। आखिर प्रसिद्धि, समृद्धि, सुंदरता और शारीरिक चौसठ के बावजूद कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त कैसे हो सकता है? जिस आदमी की संवेदनाएं इतनी प्रबल हो कि वह एक प्रशंसक के आह्वान पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा कर दे, वह अपने और अपनों के प्रति सहजता से इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता कि सबके सपनों को अनदेखा कर अपने ही जीवन का अंत कर ले। सही बात है। जो मेंटल इलनेस होता है ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़, ये सब बीमारी होता है। वैसे जो मेंटल इलनेस होता है वो भी ऐसा हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपके इमोशंस, सोचने का तरीका, आपका बिहेवियर सब कुछ चेंज होता है। और ये क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। प्रॉब्लम ऐसा सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, वर्क या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेंटल इलनेस भी कॉमन बीमारी है, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ जो फिल्म एक्टर्स के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या इसको परेशान कर रही थी, कैसा दुख था, हम लोग नहीं जान सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज़ can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community। और जो मेंटल इलनेस होते हैं, ये इसका एग्जांपल बहुत टाइप का, किसी सामने वाले बंदे को है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक मेंटल इलनेस से जूझ रहा है? उसका मूड बार बार चेंज होगा, एंजाइटी का डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, या उसका पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर। ये 4 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि सामने वाले को है कि नहीं है, तो इस पर थोड़ा नोटिस करना शुरू करना पड़ेगा। और एक चीज़ तो है, जो अच्छे बुरे दिन होते हैं वो सबके जीवन में आते हैं, और अच्छे बुरे क्षणों का सामना सबको करना होता है। अवसाद, उम्मीद या उमंग से कोई जीवन अछूता नहीं रहता। बस जो लोग कठिन क्षणों में भी धैर्य और विवेक का परिचय दे देते हैं, उन लोगों को जीवन हताशा में नहीं गिरने देता। गीता में भी इसी स्थिति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया है, ना तो हम उपलब्धियों में उन्मादित हो, ना ही अपनी असफलताओं या जीवन की किसी अन्य चुनौती पर हताशा के गर्त में गिरे। लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए गए लगातार प्रयास भी हमें उस अकेलेपन से मुक्त कर सकते हैं जो अकेलापन व्यक्ति को अवसाद की ओर ढकेलता है, क्योंकि प्रयासों की निरंतरता किसी भी अवसादग्रस्त होने की फुर्सत नहीं देती। सूरज रोज उगता है और समय रोज उसे ढलने पर विवश कर देता है, लेकिन इससे हमारी किसी सुबह का उत्साह धुंधला नहीं होता।
नदी जब शहर के पास से गुजरती है तो शहर उसमें बेशुमार गंदगी उड़ेल देता है, लेकिन इससे नदी के प्रवाह का उत्साह कम नहीं होता। चिड़ियों को आसमान में उड़ते ही शिकारी के निशाने पर आने का खतरा होता है, लेकिन इस डर से चिड़िया उड़ना नहीं छोड़ देता। जब सूरज, नदी और चिड़िया अपने स्वभाव के उत्साह को नहीं त्याग पाते तो मनुष्य परिस्थितियों के सम्मुख कैसे समर्पण कर सकता है, जबकि प्रकृति ने उसे विवेक, धैर्य, संयम, संकल्प और समझ की शक्ति का वरदान भी दिया है। धन्यवाद।